नमस्कार। अगर राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं तो वायनाड की जनता और रायबरेली की जनता उससे आप क्या कहेंगे? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस लहजे में, जिस तरीके से बिना नाम लिए हुए, नाम तो नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट लहजों में साफ साफ बताया कि बालक बुद्धि है राहुल गांधी। अब इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं, सिर्फ नाम नहीं लिया। और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है। अब कसमसाहट कहिए, छटपटाहट कहिए, या वेदना या पीड़ा कहिए, या गुस्सा कहिए, या तिलमिलाना कहिए। तिलमिलाने में प्रधानमंत्री ने कल जो बात कही कि बालक बुद्धि को कौन समझाए, बालक बुद्धि। अरे मौसी, वो है ना शोले फिल्म का डायलॉग। तो प्रधानमंत्री के जो शब्दों का चयन है, इस पर एक बहस छिड़ा हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री को इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्या आप जिस नेता को आप बालक बुद्धि बता रहे हैं वो प्रतिपक्ष का नेता है? इतना भी तो लिहाज रखा जाना चाहिए। चलिए, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के कुछ भाषणों पर प्रधानमंत्री या बीजेपी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री होता है। देश की बहुत उम्मीदें होती हैं। आप लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर आपने राहुल गांधी को बालक बुद्धि समझा या बनाया या बोला, तो मेरा एक आपसे सवाल यह है कि तो फिर वायनाड की जनता और रायबरेली की जनता क्या मूर्ख है? क्या समझदार नहीं है कि वो बालक बुद्धि को अपना नेता चुना है, संसद में भेजा है? पूछा जाना चाहिए ये सवाल, लेकिन पूछेगा कौन? मीडिया तो गायब है सीन से। उसे तो सिर्फ हाइलाइट दिखाना है प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों का। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों के सार में जो कल बालक बुद्धि और कांग्रेस को परजीवी कहा, इस पर एक बहस छिड़ सकती है, बहस हो सकती है। क्योंकि परजीवी ये पहली बार मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने मोदी ने कांग्रेस को कहा है। परजीवी तो किसान जब आंदोलन हो रहा था 2021 में, उस वक्त भी किसान के आंदोलन को भी परजीवी कहा गया था। आप याद कर लीजिए, अक्टूबर का महीना था, प्रधानमंत्री के मुंह से परजीवी शब्द तब भी आया था। परजीवी का मतलब होता है कि आप किसी पर डिपेंड रहते हैं और जिस पर डिपेंड रहते हैं उसको खा जाते हैं। और खुद प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो एनडीए की सरकार, वो खुद परजीवी है। मतलब वो भी बैसाखी पर है, वो भी बैसाखी पर है। और परजीवी वाला कांड एक बार हो चुका है बिहार में, याद होगा। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के जरिए जब बीजेपी से नाता तोड़ करके नीतीश आरजेडी के साथ हो लिए थे, परजीवी की वजह से। शायद प्रधानमंत्री भूल गए। देश की जनता या मैं तो नहीं भूलने वाला हूं, क्योंकि मैं मीडिया हूं। मैं आज की मीडिया नहीं हूं, मैं पुरानी मीडिया हूं। हमें याद रहता है कि कब किसने क्या कहा था। और जिस तरह से उन्होंने 1984 के बारे में चर्चा की और इमरजेंसी की चर्चा की, तो इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस को 4-4 बार सरकार बनाने का मौका दिया इसी देश की जनता ने। अगर देश की जनता ने अगर कांग्रेस को माफ नहीं किया होता तो फिर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती, हमेशा के लिए गायब हो जाती। इसलिए बोलना बहुत आसान काम है, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान काम है। मीडिया का काम है सच को बाहर लाना या फैक्ट को बताना। विरोध करना या किसी का चमचागिरी करना मीडिया का काम नहीं है। लेकिन आजकल जस्ट उल्टा हो रहा है। तो मेरा मन में सवाल आया कि कल उन्होंने बालक बुद्धि बोला। कल कोई अगर नेता बैल बुद्धि कह दे किसी नेता को, तो सोचिए कि भाषण का स्तर क्या हो जाएगा हमारी लोकसभा के अंदर। और किसी प्रधानमंत्री का भाषण में परजीवी शब्द कहना, बालक बुद्धि शब्द कहना, इसके पहले, मोदी जी के पहले बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे, या शायद कम ऐसे मौके होंगे, या कोई ऐसा प्रधानमंत्री के भाषण का हमें जिक्र नहीं दिखाई पड़ता है जिसमें इस तरह से तिरस्कार वाली बातें कही जाती हैं अपने सदन के नेता के लिए और प्रतिपक्ष के नेता के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिल्कुल निर्दोष है। राहुल गांधी बोलते बोलते बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। उनके बोलने का टोन, उनका भी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब बोलने आते हैं
तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है। और ऐसा लगता है कि संसद के सदन में जहां पर अपेक्षा ये होती है कि आप भाषण अच्छा देंगे, आप अच्छा तरीके से बोलेंगे, देश की जनता सुनेगी। याद होगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक तरफ लालू जी होते थे, सुषमा स्वराज होती थी, तमाम कांग्रेस के लोग होते थे, क्या संवाद होता था। मनमोहन सिंह शेरो शायरी बोलते थे, सुषमा स्वराज जब शेरो शायरी से उनका जिक्र करती थी, उनकी आलोचना करती थी, तो मनमोहन सिंह जी भी शेरो शायरी के जरिए ही उनको जवाब देते थे। वो क्लिप आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने जो बोला और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से विरोध हुआ, उससे लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री तो हैं देश के, लेकिन सदन के नेता होने के बाद भी सदन का दिल जीत नहीं पा रहे हैं मोदी जी। राज्यसभा में भी आज वही हुआ। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, विपक्ष ने काफी जोर शोर से हंगामा किया। और दुख इस बात का भी है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं धनखड़ साहब, वो अपने तरीके से विपक्ष की आलोचना करने लगे कि ये गलत है। संसद में भाषण का बहिष्कार करना ये भी संवैधानिक परंपराएं रही हैं। धनखड़ साहब शायद भूल जाते हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत गर्व है आरएसएस के सदस्य होने पर। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि संसद में ये कोई पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री के भाषण पर विपक्षी पार्टियों का वॉकआउट हुआ हो। संसद के रिकॉर्ड ही अगर देख लेंगे, राज्यसभा का, लोकसभा का, तो ऐसा कई बार हुआ है, पहले भी हुआ है। संसद में हंगामा होते रहा है, लेकिन संसदीय परंपरा टूटती नहीं है। संसदीय परंपरा तब टूटती है जब आप सांसदों का एक साथ 140 सांसदों का निलंबन करते हैं। वो कभी नहीं हुआ है। यहां ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये सब बातों को बताएगा कौन? देश को मालूम होना चाहिए। देश को तो ये भी नहीं मालूम है कि संसद की परंपरा क्या होती है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है। मीडिया का काम है सिर्फ अभी उसने ये बोला, उसने ये बोला, किसने क्या गलत बोला और क्या है संसदीय परंपरा, इस पर कभी डिबेट ही नहीं होता है। खैर देखिए, समझिए, और बालक बुद्धि पर एक बहस होनी चाहिए पूरे देश में कि क्या हमारा देश का लीडर ऑफ अपोजिशन जो बना है वो बालक बुद्धि है। और अगर बालक बुद्धि है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने इशारा दिया, इशारे में बोला, तो वहां की जनता के बारे में आपका क्या विचार है प्रधानमंत्री मोदी जी? नमस्कार।